और उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो मुझे नेक्सॉन में कुछ चलते चलते मैं टूर को निकला हूँ और कुछ इशू सामने आया है। जिस सर्विस सेंटर, जिस डीलर में अभी मेरी गाड़ी हमेशा जाती है, वहाँ से मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। उस दिन मेरा लगभग 1,500 से 2,000 का पेट्रोल वेस्ट गया था, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही वो पेट्रोल फिल किया था जब ये प्रॉब्लम मेरी सामने आई थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ और देखता हूँ कि इस वीडियो पे, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मेरे वीडियो से ज़्यादा कोई देखता है नहीं। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोई टाटा की गाड़ी बाय करना चाहता है। मेरे मोबाइल होल्डर को आ गया था गुस्सा, ये मोबाइल को लेके नीचे गिर गया। हे नमस्ते दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था, मिर्ज़ापुर रोड ट्रिप के लिए गया था और वहाँ पे मुझे एक लगभग 292 किलोमीटर चलने के बाद एक इशू सामने आया गाड़ी में, जो पहले से ही था। जो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ वो वीडियो मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे दूँगा, आप प्लीज़ जाके देखिए। एक सेकंड में ये रेडियो की आवाज़ कम कर देता हूँ। और उस इशू के बारे में मैं अपडेट देना चाहता था। उसके बाद अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और एक छोटा सा देखा जाए तो एक छोटा सा ही इशू है वो, बट सीरियस इशू है। जैसे कि पेट्रोल लीक हो रहा था, इंजन रेल को जो पेट्रोल सप्लाई होता है, इंजन को जो पेट्रोल सप्लाई होता है फिल्टर में से जाता है वो, तो उस पर्टिकुलर छोटा पाइप होता है जो मेन पेट्रोल लाइन और इंजन को कनेक्ट करता है, तो वो उसमें हेयर लाइन कट हो गया था। तो उसकी वजह से वहाँ पे पेट्रोल लीक होना स्टार्ट हो गया था और रास्ता बहुत ख़राब था। तो पहले तो ध्यान में नहीं आया, बट वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स पूरा रास्ता ख़राब था। तो कंटिन्यूस चला के हमें वो पेट्रोल का स्मेल और बढ़ता गया और जैसे जैसे हम जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहे थे वैसे वैसे वो और ही आता गया। तो इसके कारण मैंने कार एक गैरेज में स्टॉप कर दी। उसके हार्डली 4 and 5 किलोमीटर्स के बाद ही मुझे एक छोटा सा गैरेज मिल गया था और वहाँ पे फिर मैंने एक मैकेनिक को दिखाया था। तो उस मैकेनिक को कम से कम 1 घंटा लगा प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में, क्योंकि नीचे कहीं लीक नहीं दिखाई दे रहा था। तो जैसे हमने फ़िल्टर निकाला और फिल्टर निकालने के बाद जब व्हीकल स्टार्ट की, सो पेट्रोल हमें नीचे गिरते हुए दिख रहा था। तो उस वक्त हमें पता चला था कि पेट्रोल लीक है और वो पर्टिकुलर पाइप जो है वो वहाँ पे लीकेज है। तो उसके बाद उसने मुझे एक टेम्पररी फिक्स करके दिया था, मल्टीपल लेयर एक एडिसिव टेप लगा के करके दिया था। और उसने कहा था कि आप अभी कर सकते हो, बट पूना जाने के बाद आप उसको चेंज कर लेना, टाटा में ही मिलेगा पाइप, छोटा सा 450 रुपये का पाइप है वो। तो अब मैं ये इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अब 20,000 के ऊपर लाइक 7 सर्विसेज हो चुकी है। लास्ट मैंने जो 7th सर्विस की थी वो की थी मार्च एंड में। और उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो मुझे नेक्सॉन में कुछ चलते चलते मैं टूर को निकला हूँ और कुछ इशू सामने आया है और उसके कारण मुझे मेरी जर्नी बीच में थोड़ी देर स्टॉप करनी पड़ी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो अदरवाइज़ मुझे जितने भी 6 सर्विस हो चुके हैं उसमें कुछ भी टाटा के इसमें कुछ भी इशू नहीं था। मेरे इश्यूज जितने भी थे वो लास्ट टाइम जल्दी सॉल्व हो गए थे। अभी गाड़ी को मेरे 2.5 साल हो चुके हैं। नेक्सॉन मेरा जो मॉडल है वो 2022 का पेट्रोल मॉडल है। XM जो सनरूफ आता है, सनरूफ वाला मॉडल है। तो अभी ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाटा ने वो प्रॉब्लम, मतलब जहाँ पे मैं जिस सर्विस सेंटर, जिस डीलर में अभी मेरी गाड़ी हमेशा जाती है, वहाँ से मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। वो पार्ट उनके पास नहीं आ रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि टाटा की कंपनी पुणे में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनका बहुत बड़ा, और जो मेरा सर्विस सेंटर है उस कंपनी के लाइक 4 किलोमीटर्स के बाद ही रहेगा और उनके पास कुछ भी है नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं एक मैकेनिक के पास, हमारे घर के पास में ही है, और उससे हम कोशिश करते हैं इंस्पेक्ट करवाने की, क्या प्रॉब्लम है, डिटेल इंस्पेक्ट करवाएंगे हम। मैंने बहुत बार फ़ोन किया, मैं जाके आया उधर, उनके पास वो पार्ट अवेलेबल नहीं है। मुझे कहा, हमेशा यही बोला गया है कि आपका वो पार्ट आ जाएगा तो हम कॉल करेंगे। उनका कॉल आता नहीं है और मैं जब कॉल करता हूँ तो उनका जो सर्विस एडवाइज़र है, मेरा जो सर्विस एडवाइज़र था लास्ट टाइम का,
तो उसको कॉल किया तो वो बोल रहा है कि मैं गाँव को हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, बट उसका कॉल कुछ आता है नहीं। तो इसीलिए मुझे ये पता था कि यही होने वाला था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा एक उज्जैन ट्रिप में ब्लिंकर टूट गया था, मेरा सामने वाला इंडिकेटर होता है ब्लिंकर, वो टूट गया था। तो वो मैंने खुद से ही मंगा के बिठा लिया था, क्योंकि उसको 2-3 महीने हो गए थे, उनके यहाँ से कुछ कॉल भी नहीं आया। और वो इनफैक्ट उसके बाद गाड़ी सर्विसिंग को दी थी, बट सर्विसिंग में भी वो नहीं कर पाए थे। तो भाई टाटा को थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए, डीलर को ना कुछ तो थोड़ा सा ऐसा स्ट्रिक्ट या फिर कुछ फाइन या फिर कुछ पेनल्टी लगानी चाहिए, अगर ऐसे कुछ इशू कंसर्न वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे इतने छोटे से। तो ऐसा भी नहीं है कि नेक्सॉन का मॉडल बंद हो चुका है या फिर नेक्सॉन पूरी बंद हो चुकी है और नेक्सॉन मैन्युफैक्चर ही नहीं होती, उसके पार्ट ही कहीं नहीं मिलते, ऐसा भी नहीं है। मैं सिचुएशन बताता हूँ कि बोडमो करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ से वहाँ पे जेन्युइन पार्ट मिलते हैं, ऐसे मैंने देखा था और कई जगह वेरीफाई भी किया है, वो जेन्युइन पार्ट ही होते हैं। तो वहाँ से मैंने लास्ट टाइम ब्लिंकर मंगाया था और वो मैंने खुद ब खुद बिठाया था। तो उतना तो मुझे वो सीखना पड़ा था, और तो उतना मैंने सीख के वो बिठा लिया था। और अभी भी मैंने अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो वो पार्ट जो पाइप है वो मैंने खुद चेक करके मंगाया है, और वो 3 दिन में आया था मेरा। मतलब ऑर्डर करने के बाद 2 दिन में ऑर्डर प्लेस हुआ, रात को प्लेस हुई, और 3rd डे को मेरा संडे को वो पाइप घर पे आ चुका है। मतलब कल मेरा पाइप वो आ चुका है। तो अगर वो 3 दिन में आ सकता है तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 हफ्ते लग रहे हैं सर्विस सेंटर में, अगर किसी काम इस छोटे से पाइप को अगर रिप्लेस करना है तो 2 हफ्ते। अब मुझे ये इतना सीरियस इशू है या नहीं वो पता नहीं है, बट इतना तो मैं जानता हूँ कि अगर पेट्रोल लीक हो रहा है, इंजन बे में लीक हो रहा है, तो वो रिस्की काम है और थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे टर्बो इंजन है ऑलरेडी और वो प्रेशर बहुत होता है, फ्यूल प्रेशर बहुत। और उस दिन मेरा लगभग 1,500 से 2,000 का पेट्रोल वेस्ट गया था, क्योंकि तो मैंने थोड़ी देर पहले ही वो पेट्रोल फिल किया था जब ये प्रॉब्लम मेरी सामने आई थी। तो भाई टाटा, ये मैंने खास टाटा वालों के लिए ये वीडियो बनाया है, और आपको ये ध्यान देना चाहिए, डीलर्स को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। दो मैं इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऊपर जाके कहीं कंप्लेंट नहीं, क्योंकि मुझे पता है ऊपर जाके क्या होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम ब्लिंकर का भी मेरा नहीं हुआ था और ये इतना इशू है नहीं कि जो मैं बाहर से फिक्स नहीं करवा सकता हूँ, सिर्फ पाइप रिप्लेस करना है। हाँ, अगर बाहर से भी नहीं हो रहा है तो मुझे वो अंदर जाके एस्केलेट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और देखता हूँ कि इस वीडियो पे, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मेरे वीडियोस ज़्यादा कोई देखता है नहीं और व्यूज़ तो आते हैं नहीं, तो बट स्टिल अगर कोई टाटा वाला इसको देखता है, या फिर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोई टाटा की गाड़ी बाय करना चाहता है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, गाड़ी है बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, गाड़ी से मैं पूरा खुश हूँ, माइलेज में मुझे बहुत अच्छा मिलता है, माइलेज मुझे बहुत अच्छा मिलता है। बाकी सेफ्टी वगैरह वो तो आप सब जानते हो, टाटा की गाड़ियों में सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो सिर्फ ये कस्टम आफ्टर सेल्स जो सर्विस है टाटा की, डीलर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टाटा को यहाँ पे देखना पड़ेगा। मेन जो पैसेंजर व्हीकल है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे काम हो रहा है। आप सोच सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल में ये हाल है तो कमर्शियल में क्या रहेगा। तो बाकी अगर आप देखते हो तो जैसे कि सर्विसिंग के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि व्हीकल पिकअप एंड ड्रॉप होगा या नहीं, तो वो भी यहाँ पे नहीं देते व्हीकल पिकअप ड्रॉप। अगर आप हुंडई की बात करो, टोयोटा की बात करो, तो आपको वो गाड़ी आपसे घर से लेके जाते, घर पे ला के देते, कुछ भी इशू रहा तो हार्डली 1-2 केसेस ऐसे रहेंगे हर सर्विस सेंटर में, हर गाड़ी में, हर इसमें। बट टाटा में मैं जितना सोचता था कि नहीं यार, पहले सॉरी फॉर कैमरा शेक बहुत हो रहा है, तो जितना मैंने सोचा था कि नहीं होना चाहिए था ये प्रॉब्लम, बट वो अब मुझे फेस हो रहा है टाटा में। और चलो देखते हैं, अभी आगे हम चलते हैं, मैं इस मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ और फिर मैं आगे आपको अपडेट बताता हूँ कि वो रिप्लेस करता है या नहीं, वो सही में पाइप वही है या नहीं, या फिर और कुछ मुझे मंगाना पड़ता है।
A few minutes later. सो अभी जस्ट 10 मिनट का काम था। सो 10 मिनट में उसने वो सिर्फ पाइप था, वो जो मैंने मंगाया था वो एक्यूरेटली एग्जैक्टली वैसा ही पाइप था, तो वो एग्जैक्ट बैठ गया है उसमें, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं अभी। तो मैंने उसने फ्यूल लाइन भी चेक की, तो फ्यूल लाइन में कुछ इशू नहीं है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वही एक ही रीज़न था। 10 मिनट का काम, 10 मिनट का भी नहीं, हार्डली हार्ड उसने एक जस्ट 5 मिनट्स बिठाने को और 5 मिनट्स काम पूरा चेक करने को। पूरा पेट्रोल वगैरह फिर से लीक हो रहा था वहाँ पे पाइप निकलने के बाद। तो एक 10-15 मिनट का काम है, और 10-15 मिनट का काम टाटा वाले अगर नहीं करना चाहते हैं, पाइप नहीं देना चाहते हैं, तो पता नहीं यार इतना अगर इशू रहेगा इसमें। अभी मैं टेस्टिंग के लिए गाड़ी घुमा के लेके आ रहा हूँ, तो अगर इसमें इतना इनके पास इशू है तो मुश्किल हो जाएगा। एक सेकंड, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसको थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी कैमरा एकदम सेट है। भाई ये व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा होगा आपको कि मैं ये जो होल्डर था ये सिर्फ लेके मैंने रखा था, कभी यूज़ ही नहीं किया था, और सोचा था कि टूर में इसको सेट करूँगा, बट कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और देखो अभी मैंने AC/VC लगा के रखा है, इंटरनल एयर भी लगा के रखा है, बट फिर भी पता नहीं उस बटन को क्या कहते हैं, वो जो रहता है ना ऐसा साइन वाला, वो मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं। तो वो वाला भी किया था, क्योंकि वो लगाने से ही ज़्यादा स्मेल आता था, क्योंकि वो एयर को जो है वो बाहर नहीं जाने देता है, अंदर के अंदर ही रखता है। तो स्मेल अभी तक तो नहीं है, और परफॉर्मेंस तो ठीक ही है। मतलब अभी एवरेज तो मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, मैं बताऊँगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारी आने वाली है जल्दी, तो उस ट्रिप में मैं आपको बताऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का, और कभी थोड़ा सा कैमरा शेक हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना, बट अभी के लिए तो ठीक ही है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ लीकेज नहीं है। उसने 2 बार चेक किया है, मैंने उसको कंफर्म करवाया है। तो मैं ये कह रहा था टाटा वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उनके डीलरशिप को कुछ ना कुछ तो पेनल्टी या फिर कुछ ना कुछ तो करो यार, कि मतलब कैसा होगा यार, इतना बड़ा इतना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से टाटा की गाड़ियों के लिए। लोग विश्वास रख रहे हैं अभी। कुछ जगह पे आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत बढ़िया है, कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। मुझे भी लाइक 6 सर्विस तक कुछ इशू नहीं था, बट ये 7 सर्विस में एक्चुअल में एक इशू हो गया था। जैसे ही सर्विसिंग से गाड़ी लेके मैं जा रहा था, गाड़ी हो गई बंद, मतलब गाड़ी में लाइट्स लगना स्टार्ट हो गए, और सर्विस सेंटर के बाहर ही गाड़ी वैसे की वैसे ही। A few minutes later. मेरे मोबाइल होल्डर को आ गया था गुस्सा, इसलिए मोबाइल को लेके नीचे गिर गया। तो चलो, मैंने 4 किलोमीटर का टेस्ट ले लिया है अभी तक। मैं वापस घर जा रहा हूँ, तो फिर से 4 किलोमीटर हो जाएंगे, और 8 किलोमीटर की टेस्टिंग हो जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया है। कुछ स्मेल अभी तक तो नहीं है, जो स्मेल है वो पुराना स्मेल है, वो तो आएगा ही थोड़ी देर के लिए। तो आई होप कि नेक्स्ट ट्रिप जो रहेगी वो मेरी काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो छोटा सा प्रॉब्लम था, टाटा वालों को ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से मैं ये बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, टाटा वालों को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी मैं थोड़े और रखना चाहता हूँ, बहुत पसंद है मुझे ये गाड़ी, और इसको मैं नहीं जल्दी निकालना चाहता हूँ। और मेरा प्लान भी वही है कि अगर मैं कोई नई गाड़ी लूँगा तो इसको तो मैं रखूँगा ही, और दूसरी गाड़ी लूँगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको टाटा को इस नेक्सॉन को मैं निकालूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, और कुछ ना कुछ चलते रहेगा चैनल पे। सो वैसे गाड़ी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो वैसे मैंने पहले बताया कि मुझे इसमें कुछ भी इशू नहीं आया है, और अभी तक तो नहीं आता है। मतलब नेक्सॉन में तो नहीं आता है ये ज़्यादातर इशू आपको। नेक्सॉन का जो नया मॉडल है उसमें कुछ लोगों को मैंने सुना है प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, बट ये गाड़ी का ड्राइव कंफर्ट वगैरह बहुत बढ़िया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा
मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। अगर वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। बाय बाय।